तारीख थी 9 दिसंबर 2024। एक शख्स ने एक वीडियो बनाया, एक ऐसा वीडियो जिसे देखने वाले हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। 120 मिनट के इस वीडियो में इस शख्स ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिसमें उसकी आप बीती थी। इस वीडियो ने कानून पर, सिस्टम पर कई सवाल खड़े किए। उसने इस वीडियो में बात की अपने परिवार की, अपनी पत्नी की और उस सिस्टम की जिसने इस शख्स की कभी भी नहीं सुनी थी। इतना ही नहीं, इस वीडियो में शख्स ने अपनी पत्नी और सिस्टम पर कई सवाल और कई आरोप भी लगाए। इसके बाद ये वीडियो बंद हो गया और उस शख्स ने अपनी जान दे दी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे आप, मैं बात कर रही हूं आईटी प्रोफेशनल अतुल सुभाष की। इस मामले के सामने आने के बाद देश में एक नई बहस शुरू हो गई। अतुल सुभाष के वीडियो और 24 पन्नों के लेटर ने कानून पर भी सवाल दागे। आज इस खबर में हम आपको न सिर्फ ये बताएंगे कि अतुल सुभाष ने ऐसा क्यों किया, बल्कि हम ये भी बताएंगे कि अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है, अतुल सुभाष की पूरी कहानी क्या है, अतुल ने कौन से सवाल खड़े किए। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। बंगलुरु में एक निजी फर्म में काम कर रहे एक 34 वर्षीय उप महाप्रबंधक अतुल सुभाष ने सोमवार को आत्महत्या कर ली। वो मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले थे और काम के सिलसिले में बेंगलुरु में रहते थे। उनका ससुराल उत्तर प्रदेश के जौनपुर का था। अतुल 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ कर गए हैं। इस नोट में अपनी पत्नी, ससुराल वालों और एक न्यायाधीश पर आत्महत्या, उत्पीड़न, जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया। बता दें कि अतुल ने मामले में जज पर आरोप लगाया था और यह कहा था कि उसने जब जज को कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि देश में बहुत सारे पुरुष झूठे केस की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, तो उसकी पत्नी ने इस मामले में बीच में ही उसे टोकते हुए कह दिया था कि तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते हो। इस बात पर जज हंस पड़ी और कहा कि ये केस झूठे ही होते हैं, लेकिन तुम अपने परिवार के बारे में सोचो और केस को सेटल करो। इतना ही नहीं, अतुल ने जज पर केस सेटल करने के लिए 5 लाख रुपए मांगने के गंभीर आरोप भी लगाए। अब इस मामले में अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, उसकी सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग उर्फ पीयूष और चाचा ससुर सुशील के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये शिकायत मृतक के भाई विकास कुमार ने दर्ज करवाई, जिसमें पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई है। इस शिकायत में कहा गया कि चारों आरोपियों ने अतुल के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया था और मामले के निपटारे के लिए 3 करोड़ रुपए देने की मांग भी की। आरोप है कि अतुल ने मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होकर आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा लिया। अतुल सुभाष एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करते थे। अतुल के अलावा उनके परिवार में उनके माता पिता और एक छोटा भाई है। हम बता दें कि अतुल ने आत्महत्या के पहले यह भी कहा था कि मुझे लगता है मेरे लिए मर जाना ही बेहतर उपाय होगा, क्योंकि जो पैसे मैं कमा रहा हूं उससे मैं अपने ही दुश्मन को और बलवान बना रहा हूं। मेरे ही टैक्स के पैसे से अदालत, ये पुलिस, पूरा सिस्टम मुझे और मेरे परिवार को और मेरे जैसे और भी लोगों को परेशान करेगा। बता दें कि अतुल ने 24 पन्नों के सुसाइड नोट के हर पन्ने पर लिखा, न्याय मिलना चाहिए। अतुल सुभाष ने अपने कथित उत्पीड़न को बताने के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसे आप अब तक जरूर देख चुके होंगे। इस वीडियो में अतुल ने अपने परिजनों से कहा कि न्याय मिलने तक उनकी अस्थियों को विसर्जित ना किया जाए और नोट में 4 साल के बच्चे के लिए एक संदेश भी छोड़ा, जिसे अतुल ने अलग रखा था। अतुल ने अपने माता पिता को उनके बच्चे की कस्टडी देने की इस दौरान मांग भी की। नोट और वीडियो का लिंक एक एनजीओ को व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा गया, जिसमें अतुल जुड़े हुए थे। सुभाष ने अपने नोट में आरोप लगाया कि उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने उनके खिलाफ हत्या, यौन उत्पीड़न, पैसे के लिए उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और दहेज सहित 9 मामले दर्ज कराए थे। अतुल सुभाष के इस वीडियो में उन्होंने देश के जस्टिस सिस्टम, औरतों और पुरुषों के खिलाफ झूठे केस पर कई गंभीर सवाल उठाए, जिसे लेकर अब हमारे देश में एक नई बहस छिड़ गई है। अतुल अपनी पत्नी को हर महीने 40,000 रुपए मेंटेनेंस दिया करते थे।
लेकिन वीडियो में अतुल ने कहा वो बच्चे को पालने के लिए खर्च के तौर पर 2-4 लाख रुपए महीने की डिमांड कर रही थी। अतुल ने यह भी कहा कि उनकी पत्नी बेटे से ना तो उसे मिलने देती थी, ना कभी बात कराती। इसके साथ ही अतुल ने इस वीडियो में बताया कि पत्नी के घर वालों को कानून का कोई खौफ नहीं है। जब इस मामले को लेकर उसने अपनी सास से बात की थी तो अतुल की सास ने कहा कि तुमने अभी तक सुसाइड नहीं किया, मुझे लगा आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी। इस पर जब अतुल ने उन्हें जवाब दिया कि मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी, तब पलटकर सास ने जवाब दिया कि तुम्हारा बाप पैसे देगा, पति के मरने के बाद सब पत्नी का होता है, तुम्हारे माँ बाप भी जल्द ही मर जाएंगे, उसमें भी बहू का हिस्सा होता है, पूरी जिंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। अपने वीडियो में अतुल ने अपनी कुछ इच्छाएं भी जाहिर की, जैसे केस की सुनवाई का लाइव टेलीकास्ट, उसके शव को उसकी पत्नी छू न सके और जब तक प्रताड़ित करने वालों को सजा न हो उसकी अस्थियां विसर्जित ना हो। अगर उसे न्याय ना मिले और पत्नी और उसके परिजन को कोर्ट बरी कर दे तो उसकी अस्थियां उसी अदालत के बाहर किसी गटर में बहा दी जाए। अतुल ने वीडियो में उसके बेटे की कस्टडी उसके माता पिता को देने की भी बात कही। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई। अतुल के भाई विकास के कहने पर मामले में शिकायत दर्ज हुई, जिसमें अतुल सुभाष की पत्नी निकिता, उसकी सास निशा, साले अनुराग उर्फ पीयूष और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बता दें, अतुल के अधिवक्ता दिनेश मिश्रा के मुताबिक निकिता ने पहले अतुल पर एक महिला से अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया था। इसका हलफनामा कोर्ट में भी दिया गया। वह बेटे से मिलने के लिए तरसता था, लेकिन बेटे से नहीं मिल सका। दिनेश ने कहा कि बीमारी से निकिता के पिता मनोज सिंघानिया की मौत हो गई थी। पिता की मौत का मामला निकिता ने अदालत के सामने रखा और कहा कि अतुल की तरफ से 10 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी। इस वजह से पिता सदमे में आ गए और उनकी मौत हो गई। निकिता के पिता की मौत के बाद अतुल और उनके पिता जौनपुर आए थे। 2 दिन तक निकिता के घर रुके भी। पत्नी निकिता सिंघानिया ने न्यायालय के सामने अपने पति अतुल सुभाष पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसने कहा था कि उसके संबंध एक दूसरी महिला से हैं। साक्ष्य के रूप में कुछ प्रस्तुत भी किया है। अतुल निकिता को भी गुजारा भत्ता देता था। भरण पोषण का आदेश 29 जुलाई 2024 को हुआ था। करीब 4.5 महीने तक अतुल ने आदेश से असहमति नहीं जताई। अतुल की आत्महत्या के बाद निकिता और उसके परिजन सामने नहीं आ रहे थे। बुधवार को कुछ मीडिया कर्मी जौनपुर स्थित निकिता के आवास पर पहुंच गए। निकिता तो सामने नहीं आई, लेकिन उसके भाई और मां ने घर की बालकनी में आकर मीडिया कर्मियों को धमकाया। इतना ही नहीं, कैमरा बंद करने की हिदायत भी दी और कहा कि मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिवक्ता और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में ही किसी से बात होगी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों ने निकिता की परिवार को लेकर भी तरह तरह के कमेंट्स किए। दूसरी तरफ अतुल सुभाष के पिता पवन ने कहा कि बेटे के साथ गलत हुआ। ये कहकर वो फफक कर रो पड़े। उन्होंने पूरे मामले में न्याय की उम्मीद जताई। सुप्रीम कोर्ट से मामले का स्वतः संज्ञान लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि निकिता और उसके परिजनों को सजा मिलनी ही चाहिए। इसे लेकर परिजनों में बेहद गुस्सा है। इस पूरे मामले में अब कहीं जाकर पत्नी निकिता सिंघानिया सामने आई है, उसकी सफाई सामने आई है। दरअसल निकिता ने साल 2022 में अतुल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें अतुल और उसके परिवार पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया। निकिता ने शिकायत में यह भी कहा कि उसके पति और ससुराल वालों की दहेज की मांग के चलते ही उसके पिता की सदमे से मौत हो गई थी। हालांकि अतुल ने अपने सुसाइड नोट में ऊपर लगे सभी आरोपों का जवाब दिया। निकिता ने आरोप लगाया कि दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता था। जब उसने अपने माता पिता को इसके बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो अपने ससुराल में ही रहे। आगे निकिता ने कहा कि लेकिन मेरे पति और सास ससुर के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। निकिता का दावा है कि अतुल उसे शराब पीकर पीटा करता था, उसकी सारी सैलरी अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर लिया करता था। मामले में पत्नी निकिता, उसकी मां निशा, भाई अनुराग और चाचा सुशील सिंघानिया को आरोपी बना लिया गया है। पुलिस की एक टीम भी उत्तर प्रदेश के जौनपुर भेजी गई है, जो निकिता और उनके परिवार वालों से पूछताछ करेगी। आरोपों पर चाचा सुशील ने कहा कि मुझे मीडिया की खबरों से पता चला कि एफआईआर में मेरा भी नाम है, लेकिन मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। तलाक मामले की सुनवाई बीते 3 सालों से चल रही है, अब यह अचानक हो गया।
हमारा परिवार दोषी नहीं है। इस मामले में अदालत फैसला देगी। सुशील सिंघानिया ने कहा कि सुभाष के आरोप बेबुनियाद हैं। निकिता यहाँ नहीं है, जब वो आ जाएगी तो सारे सवालों के जवाब खुद देगी। मैं उसका चाचा हूँ, मुझे केस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। खैर, अब तक इस मामले पे जो अपडेट था वो हम आपको बता चुके हैं। आगे जो भी अपडेट आएगा आपको ज़रूर बताएंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।